हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए, हालांकि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं कि जो हमारा चार्जेस है वो सिंगल रहता था। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा चार्जेस है वो सिंगल रहता था, या ये तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ठीक है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर दो चार्जेस एक साथ, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव अगर एक साथ रहेंगे तो उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि दो चार्जेस हो गए, मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्जेस हो और ये निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, अगर इन दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाए, अगर इसका ये मिड पॉइंट है और 2l डिस्टेंस पे रखा जाए इन दोनों को, तो ये जो अरेंजमेंट है पूरा, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का मतलब दो पोल। अगर मान के चले अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक मोनोपोल बोलेंगे। मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब एक सिंगल चार्ज, डाइपोल का मतलब दो चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट हैं। देखिए, अब ये जो डाइपोल्स हैं इनके कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, आउटवर्ड निकलती रहेंगी। ठीक है, और वो निगेटिव में जाके एंटर करती रहेंगी। ये चीज़ आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं और आप लोग पहले से भी जानते होंगे इसको, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट होती हैं। तो आज हम इसी चीज़ को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं और इसके बाद हम डेफिनेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, वो एक स्मॉल डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट हैं। तो ये यानी कि द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equal in magnitude but opposite in nature। अपोजिट इन नेचर का क्या मतलब है कि इनकी जो पोलैरिटी हो, यानी कि अगर एक प्लस है तो एक क्या होता है, एक माइनस होगा। द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर are separated by a small distance is called electric डाइपोल। देखिए, ये डेफिनेशन हो गया। अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्मॉल डिस्टेंस हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। ये जो डिस्टेंस है इसको हम 2l लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट l भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम इसको का मिडिल पॉइंट अगर हम लिखें तो l और l आपस में क्या हो, डिवाइड हो जाए, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं। अब जैसा कि अभी आपने देखा है कि पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस, अब इनमें क्या है कि जो पॉजिटिव चार्जेज हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, निकलेंगी और निगेटिव में क्या हो जाएंगी, जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है,
अभी जो टर्मिनेट हो रही हैं ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए ये होता है आपके बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। अब देखिए आगे, द मिडिल पॉइंट, the middle point of line joining of two charges is known as central point of dipole, सेंट्रल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम एक दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, क्या? इन अदर वर्ड्स देखिए हमने इतनी बातें तो हमने लिखी, आपको समझ में भी आ गई होंगी, लेकिन इसको हम और आसान भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स a pair of two charges of equal in magnitude but opposite इन साइन, यानी कि एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। हमने कुछ भी नया ये नहीं लिखा है, हम उन्हीं चीज़ों को लिखे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सके। यानी कि इन अदर वर्ड अ पेयर ऑफ टू चार्ज ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सेम चीज़ मैंने लिखी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अब हम डाइपोल मोमेंट के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, देखिए द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज a vector whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges and the direction is along the dipole axis from negative to positive charges। देखिए ये कहने का ये मतलब है इसका कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखिए ये डाइपोल हो गया आपका, ये मान लीजिए -q और ये +q। ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, ये पूरे डिस्टेंस का, ये चार्जेस मल्टीप्लाई 2l, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ये शब्दों में लिखा जा रहा है। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो डाइपोल मोमेंट जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब यहाँ पे इसकी कितनी डेंसिटी है, यहाँ पे इसकी कितनी डेंसिटी है, ये स्ट्रेंथ को बताता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। देखिए इस चीज़ को हम लिख के समझाते हैं, डायग्राम बना के समझाते हैं। हो सकता है आपको ये बातें ना समझ में आई हो, ठीक है। आई होप, चलिए इसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक हम डाइपोल लेते हैं, ठीक है। ये डाइपोल हो गया आपका प्लस माइनस, इसको स्मॉल डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर दिया।
ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। डिस्टेंस क्या है 2L। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस 2L है, ये प्लस है, ये माइनस है। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है, P = Q × 2L। यही इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए क्या लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स इट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मतलब किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अब देखिए इसका एसआई यूनिट हम देख लेते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, आप यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन बता रखा है कि देखिए एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, चार्ज यानी कि कूलम्ब इनटू ये 2L है। 2L का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस या फिर लेंथ, इसको मीटर यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कूलम्ब मीटर, इसे कह सकते हैं। यानी कि आपने क्या समझा, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का ये एक्सप्रेशन होता है P = Q × 2L। एसआई यूनिट जो है उसका होता है ये कूलम्ब मीटर होता है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, अगले टॉपिक में मिलते हैं।